हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बेस्ट स्टडी इन हिंदी पर। देखिए, हम लोग पिछले वीडियो में 10 नंबर प्रश्न तक हल किए थे। इस वीडियो में हम लोग 11 नंबर प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ पर देखिए प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरिए। देखिए, इसमें पहला प्रश्न है, शून्य का व्युत्क्रम है। तो देखिए, शून्य का कोई भी व्युत्क्रम नहीं होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे नहीं। यानी देखिए, हम लोग पिछले वीडियो में शून्य का व्युत्क्रम को निकाले थे, जो कि अपरिभाषित होता है। देखिए, यहाँ पर बी नंबर प्रश्न है, संख्याएं खाली स्थान है तथा फिर से खाली स्थान है स्वयं के व्युत्क्रम है। तो देखिए, संख्याएं एक जो होता है और -1, यह दोनों संख्या जो है अपने व्युत्क्रम के समान होता है। अगर देखिए आप एक का व्युत्क्रम निकालते हैं तो भी एक आएगा। अगर देखिए -1 का भी अगर आप व्युत्क्रम को निकालते हैं तो भी -1 आता है। यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न है, परिमेय संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का गुणनफल है। तो देखिए, इसका जो होगा वह 1 होगा। यानी देखिए, परिमेय संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का गुणनफल हमेशा 1 होता है। जैसे देखिए, मान लीजिए कि 2/3 है, यह देखिए है परिमेय संख्या और कहा जा रहा है उसके व्युत्क्रम का गुणनफल। यानी गुणनफल का मतलब होता है गुना, और इसका देखिए व्युत्क्रम का मतलब 3 ऊपर चला जाएगा और 2 आ जाएगा नीचे। देखिए, संख्याएं कट करके यहाँ पर देखिए आएगा 1/1, और देखिए 1/1 का मतलब होता है 1, यानी इसमें खाली स्थान में 1 को भरा जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर डी नंबर प्रश्न है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा है। यानी खाली स्थान में क्या होगा। जैसे मान लीजिए एक परिमेय संख्या 2 है और एक परिमेय संख्या 3 है। इसका देखिए गुणनफल निकालने पर यह होगा 6। तो देखिए, यह जो 6 है यह एक परिमेय संख्या है। यानी अगर देखिए आप दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल निकालते हैं तो वह भी जो होगा वह परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे परिमेय संख्या। यह था डी नंबर प्रश्न। तो चलिए अब हम लोग ई नंबर प्रश्न को भी समझते हैं। किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम है। देखिए, आपको याद रखना है, जैसे मान लीजिए कि 4/3 है, यह जो है धनात्मक परिमेय संख्या है। धनात्मक का मतलब होता है कि प्लस में, यह है प्लस में। तो इसका देखिए व्युत्क्रम पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो 3 चल जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे। लेकिन देखिए, यह जो आ रहा है यह माइनस में नहीं आ रहा है, यह भी धनात्मक है। तो देखिए, हम लोग खाली स्थान में लिखेंगे धनात्मक। यानी देखिए, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम धनात्मक है। अब चलिए हम लोग एफ नंबर प्रश्न को भी समझते हैं। किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम है। जैसे मान लीजिए -2/3 है, यह देखिए ऋणात्मक परिमेय संख्या है। इसका देखिए व्युत्क्रम होगा 3/-2। देखिए, इसका व्युत्क्रम करने पर भी यहाँ पर संख्या माइनस में आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि ऋणात्मक होता है। इस तरह से इसका आंसर को लिखना है। अब देखिए, यहाँ पर जी नंबर प्रश्न है, 1/x, x = 0 नहीं है, का व्युत्क्रम है। यानी देखिए 1/x जो है, x का मान 0 के बराबर अगर नहीं है तो यह एक परिमेय संख्या है। और देखिए, इसका व्युत्क्रम निकालना है तो आप लोग पहले सीखे हैं। मान लीजिए कि 1/x है तो x चल जाएगा ऊपर, और ऊपर वाला संख्या
यह आ जाएगा नीचे। अगर आप 1 से x में भाग को लगाते हैं तो यह बचेगा x, यानी देखिए 1/x का जो व्युत्क्रम होगा वह x होगा। तो चलिए अब हम लोग h नंबर प्रश्न को भी सीख लेते हैं। किसी परिमेय संख्या का शून्य से विभाजन है। तो देखिए इसको हम लोग पहले सीखे थे। जैसे मान लीजिए कि 2, यह एक परिमेय संख्या है। कहा जा रहा है कि शून्य से विभाजन है, यानी इसमें शून्य से भाग को लगाना है। तो देखिए हम लोग पहले सीखे थे कि कोई भी परिमेय संख्या में जब शून्य से भाग होता है तो इसका आंसर जो है वह अपरिभाषित होता है। यह देखिए जो चिन्ह है यह होता है अपरिभाषित का चिन्ह, यानी देखिए यहाँ पर अपरिभाषित भरा जाएगा। यह देखिए था 11 नंबर प्रश्न। तो चलिए अब हम लोग 12 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न है, उत्तर दीजिए। ये नंबर प्रश्न है, क्या -1.1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है? क्यों अथवा क्यों नहीं, यह आपको बताना है। देखिए गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि अगर आप यह राशि को और यह राशि का गुणा कर देते हैं, अगर वह 1 के बराबर आएगा तो हम लोग कहेंगे कि वह है, अगर नहीं आएगा तो वह गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगा। यहाँ पर देखिए जो संख्या है यह है मिश्रित भिन्न में। 8 से गुना करेंगे -1 में तो यह होगा -8। -8 में 1 को जोड़ेंगे तो देखिए इसको जोड़ने पर यह होगा -7 और इसके बट्टा में देखिए 8 है। अब देखिए गुणात्मक प्रतिलोम को चेक करने के लिए इसमें हम लोग गुना करेंगे 8/9 से। देखिए 8 से 8 कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर यह दोनों संख्या नहीं कटेगा। तो ऊपर में देखिए लिखेंगे -7/9, यानी देखिए यह दोनों 1 के बराबर नहीं आया, तो हम लोग कहेंगे कि यह नहीं है। और देखिए कारण बताना था, तो देखिए कारण यहाँ पर यह है। तो चलिए अब हम लोग बी नंबर प्रश्न को भी हल करते हैं। देखिए इस प्रश्न में है, क्या 3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है? क्यों अथवा नहीं। तो देखिए इसको भी बताने के लिए हम लोग सबसे पहले यह दोनों संख्याओं का आपस में गुणा को करेंगे। 3 से गुना 3 में करने पर यह होगा 9। 9 में 1 जोड़ने पर यह होगा 10 और इसके बटा में होगा 3। गुना में लिखेंगे 0.3 को। देखिए इसको हल करने के लिए दशमलव को हटाना होगा। देखिए दशमलव जब हटता है तो इसके बटा में पहले से कुछ नहीं, तो यहाँ पर 1 है। यह दशमलव जब हटेगा तो इसके इधर देखिए एक संख्या है, तो इसके बदले बटा में 1 0 लगता है। अब देखिए संख्या को इधर लिख करके इसको काटना है। देखिए 10 से 10 यह दोनों संख्या एक एक बार में कट जाएगा। 3 से 3 यह दोनों संख्या भी एक एक बार में कटेगा, यानी गुना करने के बाद यह आएगा 1/1। और देखिए इसका जो फाइनल आंसर आएगा वह 1 आएगा। तो हम लोग कहेंगे कि यह जो है गुणात्मक प्रतिलोम है। यहाँ पर लिखेंगे हाँ, और देखिए कारण जो है यहाँ पर दर्शाया गया है। तो चलिए अब हम लोग सी नंबर प्रश्न को भी हल करते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है, क्या 0.4 का व्युत्क्रम 5/2 है? देखिए अगर व्युत्क्रम होगा तो इसका गुना करने पर वह 1 के बराबर आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 0.4 को और गुना में लिखेंगे 5/2 को। अब देखिए यहाँ पर दशमलव को हटाएंगे, इसके बटा में कुछ नहीं, तो यहाँ पर 1 होगा। दशमलव हटेगा, इधर देखिए एक संख्या है, तो इसके बदले
बटा में 1 जीरो बैठेगा। ऊपर में देखिए 4 है और बटा में 10, गुना में है 5/2। 5 से 10 कटेगा 2 बार में। 2 से 4 को काटने पर यह कटेगा 2 बार में। 2 से 2 यह दोनों संख्या एक एक बार में कट जाएगा। यानी देखिए संख्याओं को काटने पर यह 1/1 आ रहा है। और देखिए इसको अगर आप भाग लगाते हैं तो यह 1 के बराबर आएगा। तो हम लोग कहेंगे कि हाँ, यह जो है व्युत्क्रम है। और कारण देखिए इस तरह से आपको दर्शाना है। तो चलिए अब हम लोग डी नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न है 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुना करने पर कितना होगा। देखिए कहा जा रहा है कि 6/13 को यहाँ पर देखिए जो संख्या है -7/16 इसके व्युत्क्रम से, यानी इसका व्युत्क्रम का मतलब होता है कि आपको 16 को ऊपर लिखना है और -7 को इसके नीचे लिखना है। और कहा जा रहा है कि गुना करने पर कितना होगा। तो बस इसको आपको हल करना है। देखिए कोई भी संख्या आपस में नहीं कटेगा। 16 से गुना 6 में करें यह होगा 96। 13 से गुना 7 में करें तो यह होगा 91। इसमें माइनस है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगेगा। तो चलिए अब हम लोग ई नंबर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न है, यहाँ पर संख्या दिया हुआ है, इसका मान क्या होगा। तो देखिए इसका मान को निकालने के लिए इसमें सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर हम लोग भिन्न का जोड़ को बनाएंगे। देखिए बटा के नीचे कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 होगा। देखिए 7 और 7 का एलसीएम जो होगा वह 7 होगा। देखिए हर जब एक समान होता है तो ऊपर वाले संख्या को आप इसी तरह से लिख सकते हैं। गुना में देखिए है 5/1। यहाँ पर देखिए 5 और 2 होगा 7 और बटा में 7। ब्रैकेट को हटाएंगे, यहाँ पर है गुना, बाहर में होगा 5/1। देखिए 7 से 7 यह दोनों संख्या एक एक बार में कट जाएगा। 5 से गुना 1 में करने पर यह होगा 5 और इसके बटा में होगा 1। देखिए 1 से भाग 5 में लगाने पर यहाँ पर आएगा 5, यानी इसका आंसर होगा 5। तो चलिए अब हम लोग एफ नंबर प्रश्न को भी हल करते हैं। देखिए यहाँ पर एफ नंबर प्रश्न है 0/2 का व्युत्क्रम क्या होगा। यहाँ पर देखिए 0/2 है, व्युत्क्रम का मतलब होता है इसका उल्टा। तो 2 चल जाएगा ऊपर और 0 आ जाएगा नीचे। देखिए जब भी नीचे में संख्या 0 होता है आप इससे इसमें अगर भाग लगाते हैं तो देखिए इसका जो आंसर आता है वह आता है अपरिभाषित। यानी 0/2 का व्युत्क्रम क्या होगा, वह अपरिभाषित होगा। देखिए यह था 12 नंबर प्रश्न। और देखिए यहाँ से हम लोग का एक्सरसाइज 1.3 जो था वह ख़त्म हो गया। अगले वीडियो में हम लोग 1.4 से प्रश्नों को हल करेंगे। अगर देखिए अभी तक आप पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो सारा वीडियो जो है आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा।